ये जो श्लोक हैं श्रीमद् भगवत गीता के, ये श्लोक सारे आत्म अनात्म संबंधी हैं श्लोक। तो इसमें आत्मा की ही चर्चा भगवान कर रहे हैं। तो इसीलिए इन श्लोकों को एकदम से हम करेंगे साथ साथ। ज्यादा इसमें कुछ समझने वाली बात नहीं है। बस वही जो आत्म है, आत्म के साथ कैसे होगा, और जो अनात्म है, शरीर संबंधी है, वो कैसा होगा, इसके लिए भगवान बात कर रहे हैं। अर्जुन को बार बार समझा रहे हैं कि शरीर क्या है और आत्मा क्या है। तो इसीलिए श्लोक है, नास्तो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत उभयोरपि दृष्टो अंत स्तो अन्यो तत्वदर्शिवी। क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि जो असत वस्तु है, इसका जो अर्थ है, उसकी तो सत्ता नहीं है, और जो नित्य वस्तु है उसका विनाश नहीं है। तो इसीलिए तत्वदर्शी लोगों ने क्या किया है, सत और असत वस्तु की आलोचना करके निष्कर्ष निकाल दिया है। अब इसको आगे भावानुवाद में क्या कह रहे हैं कि किसके लिए ये श्लोक बोला। श्री विष्णु चक्रवर्तीपाद जी बता रहे हैं, प्रभु जी करना नीचे। विष्णु चक्रवर्तीपाद जी क्या कह रहे हैं कि किसके लिए श्लोक बोला गया है। कह रहे हैं कि ये बातें ऐसे व्यक्तियों के लिए कही जा रही हैं जिनको विवेक दशा प्राप्त नहीं हुई, अर्थात नास्ते विदितो भावो, कि जो तो असत है अर्थात शरीर है, उसकी तो सत्ता है ही नहीं, वो तो परिवर्तनशील है, नित्य नहीं है। और आत्मा जो है वो नित्य है, उसका विनाश है ही नहीं। जो शरीर है उसका विनाश अवश्यम भावी है। तो इसीलिए भगवान यहाँ पर शरीर और आत्मा की बात ही कर रहे हैं। एक तरह से शरीर के साथ शरीर संबंधी सारी वस्तुएं आ गई। फिर शोक मोह जो भी है वो शरीर संबंधी होता है हमको, क्योंकि आत्मा तो शोक करने योग्य है ही नहीं, क्योंकि उसका नाश ही नहीं होता। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि वस्तुतः श्रुति में कहा गया है असंगो ह्यहम पुरुषः। इसका अर्थ क्या है कि श्रुतियों में बता दिया गया कि ये जो जीवात्मा है ये तो असंग है, इसका किसी के साथ कोई लिंक नहीं है किसी भी प्रकार से। तो इसीलिए यहां पर कहते हैं उसका अर्थ क्या है, स्थूल और सूक्ष्म दोनों प्रकार के शरीर एवं जितने भी शोक मोह होते हैं वो सारे अविद्या द्वारा है। इसीलिए ना कह रहे हैं असत अर्थात अनात्म धर्म के कारण आत्म तत्व जीव में वर्तमान शोक मोह आदि एवं जो आश्रयस्थल देह है उसकी सत्ता नहीं है, क्योंकि अनात्म धर्म है ये। इसी प्रकार जो सत्य है अर्थात जो जीवात्मा है उसका विनाश नहीं है। अतएव सत्य एवं असत अर्थात शरीर या आत्मा, आत्मा शरीर, आत्मा सत्य, असत अर्थात शरीर देह, इन दोनों का रहना इस प्रकार से देखा जाता है। अतएव तुम लोग और भीष्म आदि सत्य है या नित्य है, यह जानने के बाद अविनाशी जीवात्मा के संबंध में देह दैहिक विवेक शोक मोह आदि नहीं रहते हैं। मतलब भगवान कह रहे हैं कि तुम शोक कर रहे हो भीष्म पितामह के लिए, अपने गुरु द्रोणाचार्य के लिए, तो मैं तुमको कह रहा हूं सत्य और असत का विचार करो। सत्य क्या है, सत्य है भीष्म के अंदर जो आत्मा है, तो वो तो उसका तो नाश ही नहीं होगा अगर तुम उनको मारोगे। तो जब इसको विचार करने के बाद तुमको शोक और मोह होगा ही नहीं, क्योंकि मैंने भीष्म पितामह के शरीर को मारा है, आत्मा को नहीं मारा। तो अब यहां पर कोई व्यक्ति कह सकता है भैया एक व्यक्ति ने गोलियां मार दी जाकर के, 50 लोगों को बाहर जाकर, किसी के साथ दुश्मनी थी मार दी, किसी को ऐसे ही मार दिया, कोर्ट में खड़ा कर दिया उसको। बोले क्यों मारा, जज ने कहा तुमने किसी को, बोला मैंने तो किसी को नहीं मारा, शरीर तो वैसे भी मरण धर्मा है, और जिसको मैंने मारा है वो तो शरीर था, आत्मा तो मरती ही नहीं, आत्मा तो नित्य है, इसीलिए मैंने तो कुछ भी नहीं किया। अब आप लोग बताओ ये सही है या गलत है। अच्छा ये गलत है। तो अगर ये गलत है तो भगवान ऐसे अर्जुन को क्यों उकसा रहे हैं फिर कि भीष्म पितामह थोड़ी मरेगा, वो तो हाँ, ये समझने वाली बात है यहाँ पर कि तुम किस प्रकार से शोकग्रस्त होगे उनके लिए, क्योंकि यहाँ धर्म युद्ध हो रहा है। इसीलिए यहाँ पर क्षत्रिय धर्म के अनुसार तुम्हारे सामने युद्ध के लिए आए हैं। क्योंकि देखिए ये हम बोल नहीं सकते, इसके पीछे थोड़ा जाना पड़ेगा कि भगवान एकदम से अर्जुन को युद्ध के लिए जो है आदेश दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। हो क्या रहा है कि पहले भगवान ने बहुत टालने की युद्ध को चेष्टा की है। युद्ध को कोई भी चाहता नहीं होता, क्योंकि युद्ध विनाशकारी ही होता है। युद्ध को टालने की भगवान ने बहुत चेष्टा की। क्या किया था किसी को पता है युद्ध टालने के लिए भगवान ने? यहाँ तक कि क्या बोला, ठाकुर जी खुद गए थे प्रभु जी उनके पास। हाँ, उनके पास समझाने गए थे, पहले दूत भी भेजा था कि भाई मेरे जो बुआ जी हैं इनके साथ आप अन्याय मत करो, मेरी बुआ के पुत्रों के साथ। और फिर जब नहीं कुछ हुआ तो स्वयं चले गए और जाकर के बोला 5 गांव दे दो,
पानप्रस्थ, वानप्रस्थ, सोनप्रस्थ, ये जो है सोनीपत, पानीपत इत्यादि, ये सारे 5 इंद्रप्रस्थ दे दो। 5 गांव मांगे थे भगवान ने, तो वो भी नहीं दिए उन्होंने। दुर्योधन खड़ा होकर के गालियां देने लग गया, बोले ये ग्वाला पागल है, इसको बंदी बना लो। ठाकुर जी को बंदी बनाने के लिए जब दुर्योधन के लोग भागे, जो उसके पागल लोग थे, तो कृष्ण ने क्या किया, विराट रूप धारण कर लिया था। सबकी आंखें चुंधिया गई थी, कोई भी देख नहीं पाया था कुछ भी। तो इसीलिए ये समझने वाली बात है कि यहां पर ये नहीं हम बोल सकते कि भगवान ऐसे ही युद्ध के लिए प्रेरित करने लगे। भगवान ने बहुत समझाने की चेष्टा करी है। भागवत में पता पूरा वर्णन आता है कैसे धृतराष्ट्र जो है उनके पास जाकर के पहले संदेश भेजा था। भगवान ने बहुत अच्छे से समझाया था कि तुम सुधर जाओ अभी, नहीं तो इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। लेकिन वो नहीं समझ रहे और बहुत प्रकार से नहीं समझे। जब फिर लास्ट में 5 गांव भी देने की बात नहीं कही, जब तब एक ही विकल्प बचा था युद्ध का, और कोई विकल्प ही नहीं बचा था। तो इसीलिए यहां पर भगवान कह रहे हैं अर्जुन को कि ये सब आतताई हैं, इनको मारने से कोई भी तुम्हारा हानि होगी नहीं, अपितु तुमको स्वर्ग मिलेगा और आगे मोक्ष भी मिलेगा। इसीलिए तुम मेरी आज्ञा का पालन करते हुए युद्ध के लिए तत्पर हो जाओ। हाँ जी प्रभु जी, को प्रश्न। हरे कृष्ण प्रभु जी, युद्ध तो वैसे भी नहीं कर सकता, क्योंकि द्रौपदी और जब चीरन हुआ था तब उन्होंने कसम खाई थी ना, भीम ने और द्रौपदी ने, कि विनाश करना, तो वो फिर उनकी कसम भी रह जाती। उसमें विचार है, उसमें ये विचार है कि ये सारे भक्त हैं, द्रौपदी भी भगवान की बड़ी भक्त, और जो भीष्म अर्जुन आदि ये सारे बड़े भक्त हैं भगवान के। इन केस ऐसा हो जाता कि मान लो वो लोग मान जाते, वैसे तो ऐसे लोग नहीं मानते होते कभी। हम अपने आप को ही देखो, हम जो चीज की जिद कर लेते हैं बद्ध जीव, क्या हम मानते हैं? कितना समझाने पर भी हम नहीं मानते। हमने कितने लोगों को देखा ऐसा, सब अपने आप को भी कभी कभी देखते हैं, पता होता है सब गलत जो चीज कर रहे हैं हम, लेकिन नहीं मानते। अगर मान लो मान जाते, चलो 1% मान भी जाते सब लोग, ये दुर्योधन मान जाता कि चलो मेरे भाई बंधु है, 5 गांव दे दो, क्या जाता है। तो अब वो प्रतिज्ञाएं कहां जाती, उनकी प्रतिज्ञाएं वो अपनी त्याग कर देते। भगवान की भक्ति के आगे हमारी कोई प्रतिज्ञा नहीं है, भगवान की ही प्रतिज्ञा बड़ी। फिर भगवान ने जब बोल दिया, कृष्ण के ने बोल दिया, तो फिर अर्जुन और ये भीष्म और ये जो द्रौपदी इत्यादि हैं, इनको कोई वो नहीं था, जो भक्त हैं भगवान के। ऐसा कई बार हुआ। तो इसीलिए भगवान के आगे कुछ नहीं है। अर्जुन को जिस चीज का भगवान उपदेश देते गए, बोलते गए, अर्जुन ने उसको एज इट इज ग्रहण कर लिया। जिसने थोड़ी बहुत शंका करी, बताई थी ना कथा, युधिष्ठिर महाराज जी का रथ हवा के ऊपर चलता था, हवा में चलता था, धरती पे नहीं चलता था। सुपर कंडक्टिविटी एक प्रिंसिपल होता है, जिसने साइंस पढ़ी है। सुपर कंडक्टिविटी प्रिंसिपल में क्या होता है, फोर्स ऐसे क्रिएट कर दिया जाता है नीचे कि वो जो है इतना मैग्नेटिक फोर्स होता है, वो ऊपर उठ जाती है वस्तु, फिर वो भागती है। ट्रेनें, जापान में जो ट्रेन चलती हैं, वो पटरी पे नहीं चलती, पटरी से ऊपर चलती हैं हवा में, थोड़ा सा ऊपर उठ के आधा इंच, तो उसको सुपर कंडक्टिविटी थ्योरी कहते हैं। तो युधिष्ठिर महाराज जी का रथ भी पहले धरती से ऊपर ही चलता था, लेकिन जब वो अश्वत्थामा नाम का हाथी मारा गया था, लेकिन कृष्ण ने आदेश दिया कि बोल दो जाकर के, अश्वत्थामा मारा गया। अब दुर्योधन जो ये युधिष्ठिर महाराज हैं, इन्होंने क्या कहा कि इनके मन में शंका सी हुई थोड़ी, क्योंकि वो बड़े सत्यवादी थे। उन्होंने अपने सत्य को आगे रखा, कृष्ण की आज्ञा को नहीं आगे रखा। तो इसीलिए जैसे ही उन्होंने ये बोला कि कृष्ण के कहने पर बोलना तो पड़ा उनको कि अश्वत्थामा मारा गया, नहीं तो द्रोणाचार्य कभी मर ही नहीं सकते थे। अब जैसे ही बोला गया द्रोणाचार्य अश्वत्थामा मारा गया, तो उन्होंने भी थोड़ा इसमें भी कुछ करा था, वो श्लोक मुझे याद नहीं, उन्होंने कहा था, हाँ, अश्वत्थामा हत नरवा कुंजर, ऐसे बोला था। प्रभु जी ने भी बताया, प्रभु जी ने अश्वत्थामा हत नरवा कुंजर, जैसे उसने कुंजर बोला, भगवान ने शंख बजा दिया। अब यहां पर उसने बोला कि अश्वत्थामा तो मारा गया, मनुष्य है या हाथी है ये मुझे पता नहीं, क्योंकि वो चाहते नहीं थे पूरा, मतलब कृष्ण की आज्ञा का पालन में उनमें थोड़ी मन में वो आ गई थी उनके कि सच बोलना चाहिए। अब कृष्ण खड़े हैं भगवान के सामने, इसीलिए क्या हो गया, वहां पर उनका जो रथ है वो नीचे लग गया था। वो जो उनका, जिसके कारण अब क्यों यहां पर, अगर वो कृष्ण की आज्ञा को आगे रखते तो कभी ऐसा ना होता, यही बात आती है। इसीलिए कहते हैं कि कहीं ना कहीं भगवान की आज्ञा, वसुदेव ने भगवान की बात, हाँ वसुदेव जी ने भगवान की बात मानी थी, अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी थी। भगवान वसुदेव जी तो कभी झूठ नहीं बोलते, उन्होंने तो बात मानी भगवान की। जब जेल के ताले खोले जाकर के बच्चे को छोड़ के नहीं आए, वो क्या उन्होंने जाकर के कंस को कुछ बताया? कुछ नहीं बताया। वो तो इतने सत्यवादी थे वसुदेव जी, पूरे मशहूर थे इस बात के लिए वसुदेव जी, सत्यवादिता के लिए अपनी। लेकिन भगवान के लिए अपनी सत्यवादिता को भी त्याग कर दिया। इसीलिए 5 प्रकार के लोग होते हैं। पहले होते निरीश्वर नैतिक,
जो ईश्वर को भी नहीं मानते, नीति को भी नहीं मानते, निरीश्वर अनैतिक, ना नीति को मानते हैं ना ईश्वर को मानते हैं, बिल्कुल जिसको बोलते हैं ना झंड, कहते हैं जावत जीवेत सुखम जीवेत, जब तक जियो सुख से जियो। बोले पैसे नहीं है तो कैसे सुख से जियोगे? बोले ऋणम कृतवा, अरे भैया कर्जा ले लो, घृतम पिबेत, घी पी के मरो आराम से, भस्मीभूतम देहम, अरे जब ये शरीर तो भस्मी हो जाएगा, कौन किसका देख रहा है बाद में? ना अगला जन्म मानते हैं ना पिछला जन्म मानते हैं, संसार में ऐसे लोग बहुत हैं और आराम से कर्जे ले लेकर के रहते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे द्वार पर कौन खड़ा है, मांग रहा है, हमारी कुछ बोल रहा है, कुछ उनको अपनी ऐश करनी है बस। तो ये होते हैं ना ईश्वर को भी मानते नहीं ये लोग, ना नीति को मानते हैं। उसके बाद होते हैं निरीश्वर नैतिक, ईश्वर को तो नहीं मानते लेकिन नीति को मानते हैं, ऐसे लोग भी दिखेंगे आपको। नीति को मानते हैं मतलब अपना जो चाणक्य नीति इत्यादि है, इन नीतियों पर चलने वाले लोग, मतलब संसार में उनको अच्छे से चलना आता है, युद्ध इत्यादि भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, अपने भोग के लिए सब कुछ करते हैं, भगवान को कुछ नहीं मानते, लेकिन ये नहीं है कि किसी का पाप आचरण करेंगे। नीति को मानने वाले लोग, किसी का हक नहीं रखेंगे, ऐसे वाले लोग, किसी से धन ले लिया तो उसको वापस करेंगे। तो ऐसे नीति वाले होते हैं निरीश्वर और नैतिक। उसके बाद होते हैं स ईश्वर नैतिक। हाँ, तो स ईश्वर नैतिक कौन से होते हैं? जो ईश्वर को भी मानते हैं और नीति को भी मानते हैं। जैसे युधिष्ठिर जी महाराज हैं, भगवान को तो मानते हैं, नीति को भी मानते हैं, लेकिन नीति को आगे रखेंगे। अगर ईश्वर और नीति में कुछ चूज करना पड़ गया तो नीति को आगे रखेंगे, ईश्वर की बात को नहीं रखेंगे आगे, बोलेंगे नहीं नीति तो यही कहती है। ऐसे हमने लोग देखे हैं। तो जैसे कई बार मान लो गुरु जी घर पे आए, एक बार संगरूर में ये बात हुई थी कि महाराज जी ने 4 घरों में जाना है, 4 घरों में जाना है। अब बाद में क्या हुआ, बता दिया गया, जो पहले जिसने पहले बुक कर दिया इनके घर जाएंगे, हो गया, बात खत्म हुई। अब क्या हुआ, शाम को किसी कारणवश महाराज जी को किसी और के घर जाना पड़ गया। तो जो व्यक्ति कराने वाला अरेंजमेंट है वो हमको फोन करके बोल रहा है, नहीं जी पहले तो आपने यही बोला था, भले गुरु जी तो उनके घर ही जाएंगे, ऐसे थोड़ी होता है, आपने जब बोल दिया, भाई जब गुरु जी ने बोल दिया तो क्या हो गया, उनको थोड़ा हम समझा करके आगे पीछे कर लो। वो नीति पे चलने वाले लोग हैं, नीति को आगे रखेंगे आगे, लेकिन धीरे धीरे वो जैसे जैसे भक्ति में प्रवेश करते जाएंगे तो समझ में आ जाएगा कि भगवान की आज्ञा, गुरु वर्गों की आज्ञा बड़ी होती है, कहीं कहीं ऐसे भी करना पड़ता है। तो ये नीति को आगे रखने वाले लोग हैं। उसके बाद आते हैं भक्त, जो कि भक्त क्या है, वो कुछ विचार नहीं करता पाप पुण्य का। इसीलिए रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने एक श्लोक लिखा है, न धर्मम न अधर्मम, मैं ना धर्म करूंगा ना अधर्म करूंगा, श्रुति गण निरुक्तम किल कुरु। श्रुतियों में सारा यही वर्णन है धर्म और अधर्म का। बोले मैं श्रुतियों में वर्णन धर्म और अधर्म का वर्णन जो है पालन नहीं करूंगा। ब्रजे राधा कृष्ण प्रचुर परिचर्या में हतनु, बस मुझे तो ब्रज में राधा कृष्ण की प्रचुर परिचर्या करनी है, उनकी सेवा करनी है, उसके लिए जो सही है वो मैं करूंगा। श्री वृंदावन दास एक संत हुए हैं, उन्होंने लिखा है कि अगर, अब ये बातें तो बड़ी अटपटी सी लगेंगी किसी को, वृंदावन महिमा में लिखते हैं कि अगर मुझको अपनी बेटी हो मेरी और मुझे धाम में वास करने के लिए उसको बाजार में बिठाना पड़ जाए तो मैं वो भी बिठा दूंगा, लेकिन धाम वास करूंगा। अब इसको कोई क्या समझेगा, कैसी बातें हैं ये, कितनी महिमा गाई है वृंदावन धाम महिमा उसकी, वृंदावन धाम वास की। तो प्रबोधन सरस्वती जी ने लिखा है, प्रबोधन सरस्वती ने वृंदावन शतक का वो लिखा है, वृंदावन महिमा अमृत एक ग्रंथ लिखा है, उसमें ये वर्णन किया है। ऐसे ऐसे क्या नहीं लिखा उन्होंने, अरे तुम पूरे संसार का राज्य भोग रहे हो तो क्या है, तुमने उर्वशी को तुम भोग कर रहे हो, स्वर्ग की अप्सरा सबसे सुंदरी उर्वशी, उसको भोग कर रहे हो तो क्या बड़ी बात है, तुमने क्या प्राप्त कर लिया अगर तुम्हारा वृंदावन वास नहीं है तो। ऐसी ऐसी महिमाएं लिखी हैं। तो ये भक्ति की जो महिमा है ये अपने आप जब हृदय में आविर्भूत होती है, सत्संग सुनते तब जाकर के समझ में आता है जीव को कि भगवान की महिमा क्या है। तो यहीं पर जो आपने बात कही राहुल प्रभु कि वो जो उन्होंने प्रतिज्ञाएं करी थी, उसने कहा था भीम ने कि मैं दुशासन की छाती फाड़ करके लहू पीऊंगा, ये प्रतिज्ञा उसने करी थी द्रौपदी चीरहरण के समय। द्रौपदी ने प्रतिज्ञा करी थी कि मैं बाल तब तक नहीं बांधूंगी जब तक कि ये इसका खून मेरे को आकर मिलेगा नहीं, दुशासन का, जिसने मेरी साड़ी को खींचा है। लेकिन मान लो कि ये लोग सब शरणागत हो जाते भगवान के, तो इन लोगों ने कुछ नहीं बोलना था। इन लोगों ने कहा था हमें नरक जाना पड़े इस प्रतिज्ञा के कारण, हमारी टूट गई, कोई बात नहीं हम जाएंगे, हमारे प्रभु नाराज नहीं होने चाहिए, हमारे प्रभु की बात मान ली, हमारी सबकी प्रतिज्ञाएं नष्ट है, बस बात समझ में आया। तो इस तरह से ये रहता है भक्तों का भाव। इसकी एक कथा है, इस कथा से एक और कथा याद आ गई। एक बार बता दिए 5वां कौन से होते हैं,
साधक और सिद्ध। हाँ, साधक और सिद्ध भक्तों में फिर भक्त में 2 प्रकार के भक्त होते हैं। जैसे भक्त बोला था ना चौथे में फिर चौथा और 5वां एक साधक होते हैं। साधक अर्थात जो भी भजन कर रहा है लेकिन भजन करते करते काफी आगे बढ़ गया है, मध्यम कोटि का वैष्णव हो गया या कनिष्ठ को थोड़ा पार कर गया, तो उसमें भी ये गुण आ जाता है कि वो भगवान को ही आगे सर्वोपरि रखेगा। उसके बाद सिद्ध तो फिर है ही सिद्ध, जैसे सिद्ध महात्मा, जैसे भी वसुदेव जी का नाम लिया था, तो वो तो हर समय ही भगवान के शरणागत हैं। महाभागवत जो होते हैं वो तो भगवान की ही इच्छा को आगे रखेंगे हर समय, तो वो सिद्ध होते हैं। साधक और सिद्ध पहले 3 हो गए, निरीश्वर अनैतिक, निरीश्वर नैतिक, स ईश्वर और नैतिक। स ईश्वर नैतिक में क्या है, नीति को आगे रखेंगे, ईश्वर को भी मानेंगे, लेकिन ईश्वर को मानते हैं लेकिन ईश्वर और नीति में एक चीज को चुनना पड़ेगा, तो नीति को चुनेंगे, ईश्वर को नहीं चुनेंगे अगर कॉन्ट्राडिक्शन है दोनों बातों में। ये कभी कभी नहीं, ये सब जगह नहीं होगा कि ईश्वर की बात और नीति की बात में कॉन्ट्राडिक्शन होगी। ईश्वर हमेशा नीति पे ही चलते हैं, ये बात भी समझने वाली है। ईश्वर नीति को त्याग क्यों करेंगे भाई? लेकिन जैसे कि यहां पर कहा जाता है ना, कई बार एक जगह हम बोलते होते हैं ना, सुनते हैं, प्रेम और एवरीथिंग इज पॉसिबल इन लव एंड क्या कुछ ऐसे शब्द है ना, युद्ध और प्रेम में कोई भी वो नहीं होता, नियम नहीं होता। तो इन लोगों ने भी तो अभिमन्यु को कैसे मारा था, अकेले निहत्थे बेचारे को। तो इसीलिए भगवान ने उस चीज को याद करवा करके तीर चलवाए थे अर्जुन से कि याद करो जब तुम्हारे पुत्र को भी इन्होंने मारा था। तो इसीलिए ये युद्ध है, धर्म युद्ध। इन लोगों ने तो इतना अधर्म का साथ दिया और तुम धर्म पे ही चलते रहोगे। आज तक हमारे जो पृथ्वीराज चौहान को लोग इतना मानते हैं, देखा जाए तो वो मूर्ख था। 18 बार उसने महमूद गजनी, वो जो कौन था जिसको छोड़ा था, क्यों छोड़ा उसने? उसको मार देना चाहिए था जब लेके आया। क्या किया उसने बाद में आकर के? तो इसीलिए ये जो चीजें हैं इसको सीखना पड़ेगा। महमूद गजनवी ने जब हमला किया था, आगे गाय कर दी। जब सोमनाथ जी के मंदिर पर हमला हुआ था, गाय करके आगे हमला करने आ गया मंदिर पे। राजा ने इसीलिए तीर नहीं चलाया, गाय मर जाएंगी। अरे भाई, गाय तो वैसे भी मरने वाली थी, उसने बाद में सारी गाय वहीं काटी और मंदिर के द्वार खुलवा करके उसने सारा सोना लूट लिया, शिवलिंग तोड़ दिया, कुछ छोड़ा उन्होंने। तो इसीलिए ये इसको बोलते हैं भाई ध्यान रखना ये, क्योंकि राजा कौन होते हैं? नीति स ईश्वर नैतिक। ईश्वर को भी मानते हैं, नीति को भी मानते हैं, और नीति को आगे रखेंगे। हम हिंदू हैं, हम सामने से वार करेंगे, हम पीछे से वार नहीं करेंगे। वो लोग पीछे से भी आगे वार कर देते हैं। तो कहीं कहीं युद्ध में इन सब चीजों को आजकल के लोग, इसीलिए आप देखना जो अभी आजकल आती हैं चीजें कि नहीं, पहले तुमको अलर्ट होना पड़ेगा कि दूसरा व्यक्ति कैसा है, उसको उसी हिसाब से तुमको टैकल करना पड़ेगा। ये नहीं है कि तुम अपने उन्हीं नियमों को लेकर के चलते रहोगे, क्योंकि तुम्हें रक्षा करनी है धर्म की, अपने हिंदुत्व की रक्षा करनी है, सनातन की रक्षा करनी है। ऐसे कैसे करोगे? वो सामने वाला का तो कोई नियम ही नहीं है और हम नियमों में बंधे पड़े बैठे हैं। मान लिया बात कि हाँ वो सही है, लेकिन वहां पर ये चीजें आ जाती हैं। लेकिन भक्ति में तो फिर बिल्कुल ही खत्म होगी ये बात। जहां भक्ति आ जाती है तो वहां पर ये सब कुछ नहीं रहता, वहां तो भगवान की आज्ञा ही सर्वोपरि है। कौन सी कथा? अच्छा, वो द्रौपदी, एक और कथा आई थी ना। हाँ, वो कथा ये थी कि बुढ़िया थी, एक बार अर्जुन द्रौपदी और कृष्ण अर्जुन और द्रौपदी को लेकर, और कौन था, एक और व्यक्ति भी था, अर्जुन और द्रौपदी को लेकर के चले गए जंगल में। क्योंकि अर्जुन तो भाई बड़े भक्त हैं, भगवान ने उनको गीता श्रवण कराई। अर्जुन के मन में भी थोड़ा सा किंचित अहंकार था। ये ऐसी कथा आती है सिखाने के लिए, भगवान दिखाते हैं, ये संत लोग प्रस्तुत करते हैं। द्रौपदी भी साधारण नहीं थी, अग्निकुंड से उत्पन्न हुई थी। भगवान कितना प्रेम करते थे द्रौपदी को, जिसके लिए भगवान ने क्या साड़ियों के ढेर लग गए थे। अब जब एक बार लेके गए जंगल में, तीसरा व्यक्ति याद नहीं आ रहा जिसको लेके गए थे, तो कहते जब देखा वो बुढ़िया ना 3 तीर जो थी उसको गर्म कर रही थी तो आग के ऊपर। तो उसको पूछा, भैया कि तुम ऐसे क्यों कर रही हो? बोले ये मैंने अर्जुन द्रौपदी और पता नहीं तीसरा नाम नहीं याद आ रहा किसके लिए रखे हैं। बोले क्यों? बोले देखो द्रौपदी जो है उसके लज्जा जा रही थी, हाँ, इसीलिए उसने क्या किया, भगवान को याद कर लिया, प्रभु को अपने लिए बुला लिया। विपत्ति पड़ी तो द्रौपदी ने प्रभु को अपने लिए बुला लिया, ये तीर मैं द्रौपदी पे मारूंगी। तो उसने कहा क्यों? द्रौपदी तो भेष बदल के बैठी थी, पूछने लगी, माँ तुम क्यों मारोगी द्रौपदी को? मैं समझती हूं कि तुमने एक लिखा है, लेकिन द्रौपदी की तो लज्जा जा रही थी। तो लज्जा का तो निवारण हर स्त्री करती है, अपनी लज्जा तो बचा के रखनी पड़ती है भाई। बोले नहीं, जब जीव जीवित होता है, जब जीव जन्म लेता है तब वो नंगा ही आता है संसार में, और जब जीव मरता है तब भी तो नंगा ही जाता है। तो इसमें क्या हो गया था? इसके लिए मेरे प्रभु को कष्ट क्यों दे दिया उसने?
वही द्रौपदी की तो अवाक ही होगी एक, अरे ये तो सोचा ही नहीं कभी। जब जीव जन्म लेता है तो नंगा आता है, कौन कपड़े पहन करके जन्म लेता है, और जब जीव मरता है तो उसके सारे कपड़े उतार लिए जाते हैं, उसको जब जलाया जाता है ना उसको नंगा ही जलाया जाता है, जैसे आए थे भैया वैसे ही जा रहे हो, और आत्मा उसमें से निकल ही जाती है। और बोले दूसरा तीर बोले ये अर्जुन के लिए रखा है, जिसने भगवान को, मेरे प्रभु को अपने रथ का सारथी बना दिया। अर्जुन ने बोला था ना आप मेरे रथ के सारथी बन जाओ, इससे अच्छा तो मर जाता वो, युद्ध ना करता। अपने रथ का सारथी बना लिया मेरे प्रभु को उसने, और उनसे रथ हकवाया अपना। अरे मेरे प्रभु जो इतने क्या है कोमल है, उनको सारथी का काम अच्छा नहीं होता। सारथी जो है, रथी जो ऊपर होता है खड़ा, सारथी नीचे बैठता है। अब रथी को, सारथी को अगर कुछ आदेश देना है ना, पहले भी बताया होगा शायद किसी को याद होगा, तो उसको वो बोल करके नहीं कि दाएं ले लो बाएं ले लो, वहां युद्ध चल रहा है और उसके हाथ तो में तो तीर चल रहे हैं, तो उसको कैसे बताना पड़ेगा, कोई बताता है, पता है किसी को? वो पैर से पैर से ठोकर मारता है उसके नीचे, यहाँ पे कमर के पीछे तरफ ना, यहाँ पे ठोकर मारेगा पैर से। दाएं ठोकर मारेगा तो दाएं ले लो रथ, बाएं ठोकर मारेगा तो बाएं, बीच में मारेगा तो बीच में लो भाई। अब उसको वो उधर युद्ध कर रहा है, उसको बताना है सारथी। तो इतना छोटा काम है सारथी का काम, वो वाला काम अर्जुन का पार्थ सारथी। इसीलिए वैष्णव लोग ये शब्द कृष्ण के लिए यूज नहीं करते ज्यादा, पार्थ सारथी पार्थ सारथी। जब इस्कॉन टेम्पल बना था ना वृंदावन सुनी, इस्कॉन टेम्पल दिल्ली में, तो जब ये नाम रख दिया था तो गुरुदेव ने एक बार लेटर भेजा था, लेकिन वो तब तक काफी घोषणा कर चुके थे कि पार्थ सारथी मंदिर है वहां पर। पार्थ सारथी नाम भक्त जो है भगवान के, शुद्ध भक्त, उनको अच्छा नहीं लगता इतना। राधा पार्थ सारथी है वो, अच्छा हाँ, तो पार्थ सारथी नाम तो है लेकिन भक्तों के लिए। तो इसीलिए गुरुदेव ने वहां पर एक बार भेजा भी था, तो कुछ ऐसे सुनने में आता था, प्रभु जी एक बार बता रहे थे कथा। तो ये जो है इसीलिए अर्जुन के लिए उसने ऐसे बोला। तब अर्जुन को समझ में आया भैया हम तो अपने आप को भक्तराज समझते थे, हाँ, लेकिन यहाँ पर किसे कैसे भक्त भी बैठे हैं भगवान के। तो इस तरह से ये है। अब आगे ये श्लोक है, किंतु जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही तुम अविनाशी जानो। वो क्या है? आत्मा। कोई भी उस अविनाशी आत्मा का विनाश करने में समर्थ नहीं है, आत्मा का कोई विनाश नहीं कर सकता। देखो अभी मैं बोलता हूं, हाथी के शरीर की आत्मा और चींटी के शरीर की आत्मा, हाथी का शरीर बड़ा तो हाथी की आत्मा बड़ी होगी, चींटी का शरीर छोटा सा है तो चींटी की आत्मा छोटी सी होगी। ये बात सही है या गलत है? दोनों की आत्मा एक जैसी ही है, लेकिन देखो आत्मा कैसी होगी, जब हाथी के शरीर में प्रवेश करती है तो इतने बड़े हाथी को चलाती है, और जो चींटी में प्रवेश करती है वही आत्मा चींटी को भी। हम लोग चींटी को मारते हुए सोचते भी हैं, 1 मिनट में मार देते हैं मच्छर या चींटी को हम, लेकिन आत्मा तो उसके अंदर भी वही है। जीव हत्या होगी कि नहीं होगी? हमारे मठ में एक बार मैंने देखा प्रभु जी मकड़ियां पकड़ पकड़ के बाहर फेंक रही। मैंने कहा प्रभु जी मकड़ियां तो मार देते होते हैं, ये तो फिर दोबारा आ जाएंगी, जाले हो जाएंगे। बोले तुम्हें किसने अधिकार दे दिया मकड़ी को मारने का? प्रभु जी ने बोला हमको किसने अधिकार दे दिया? क्या उसके अंदर आत्मा नहीं है? और कहते, मैंने कहा प्रभु जी मकड़ियां तो इतनी हो जाती हैं, कैसे उनको करोगे? तो और वैसे भी छोटे होते से आदत ही पड़ी हुई है, देखी एकदम से दबा दिया हाथ या पैर मार दिया, बस चप्पल लेके ठोक दिया अगले को, क्या जाता है। तो प्रभु जी ने कहा नहीं, कोई जीव हमको कष्ट दे रहा हो तब तो तुम उसको मार सकते हो अपनी रक्षा के लिए, वो एक अलग बात है, वो भी कोशिश करनी चाहिए कि उसको ना मार करके अपना बचाव करो। लेकिन कभी कभी होता है जैसे भाई सांप ही काटने आ गया तो तुम उसको मारोगे, अब क्या ऑप्शन है? तो वो तो तुमको मारेगा। अपनी रक्षा के लिए, अपने बचाव के लिए हम दूसरे को मार सकते हैं। अगर तुमको कोई मार रहा है तो मकड़ी तो हमको नहीं मार रही, मच्छर हमको मार तो नहीं रहा। अगर आप देखना, ये मच्छर जो मारने वाली मशीनें नहीं होती जो घर में लगाते हैं हम, ये ऑल आउट होती है। ऑल आउट मतलब मच्छरों को बाहर भगा देती है, मच्छर को मारती कभी नहीं है। नहीं तो ये जो कंपनियां मच्छर बनाने वाली, ये कंपनियां हैं जो मशीनें बनानी, ये तो वैसे ही बेचारे मालिक इनके मारे जाएंगे। कितने मच्छरों का वध का जो पाप है वो तो इनको लग जाएगा। ये एक ऐसी खुशबू होती है जिससे वो जो मच्छर है वो भाग जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से होता है। इन चीजों का पता होना चाहिए हमें, हम बच्चों को ये बताना चाहिए अपने बच्चों को, उनके संस्कार बनेंगे। नहीं तो वो तो समझेंगे भैया करो जो भी है, आगे आ गया जो भी हमारे, नहीं। तो इसीलिए यहां पर कह रहे हैं कि भाई आत्मा जो है सारे शरीर में व्याप्त है, उसको अविनाशी जानो और इसको कोई विनाश करने में समर्थ नहीं है। प्रभु जी करना आगे भावानुवाद इसका। अब उस पहले वाले श्लोक को भी साथ लेकर के बता रहे हैं कि ना भावो विद्यते सत्य, अर्थात सत्य या सत्य स्वरूप तत्व का नाश नहीं है। इसको ही दोबारा स्पष्ट करने के लिए भगवान अविनाशी कह रहे हैं कि आत्मा विनाशी है। उसी श्लोक का अगला श्लोक ये आत्मा के लिए आ गया सिर्फ, तो
तो जीवात्मा का स्वरूप ऐसा है कि उसके द्वारा यह संपूर्ण शरीर व्याप्त है। छोटे से हृदय में वास बोला जाता है, आत्मा का वास यहाँ हृदय में बोला जाता है, लेकिन हृदय में वास करते हुए भी आत्मा प्रकाशित पूरे शरीर में है, सारे शरीर में उसका प्रकाश है, जिसके कारण शरीर काम करता है हमारा। जैसे ही आत्मा शरीर से निकल जाती है तो हाथ पांव सब वैसे की वैसे हैं, लेकिन इंद्रियां काम करना बंद कर देती हैं। मरने के बाद पता है कौन सी इंद्री सबसे लास्ट में बंद होती है? थोड़ी देर में आंखें जो है खत्म हो जाती हैं, थोड़ी ही देर में शरीर से आत्मा निकलते ही। इसीलिए जो लोग डोनेट करते हैं ना अंग अपने, तो उनको बहुत जल्दी डॉक्टर्स को निकालना पड़ता है ऑपरेशन करके उनकी आंखें इत्यादि, नहीं तो वो नष्ट खत्म हो जाती है उनकी शक्ति, देखने की शक्ति भी। सोचो क्या है आत्मा, क्या वस्तु है आत्मा। तो वो जो आत्मा है, अभी हम जो कर रहे थे कि कौन सी इंद्रिय जो है सबसे लास्ट में जाकर के खत्म होती है, वो है कर्ण इंद्रिय, श्रवण इंद्रिय, कान। इसीलिए कोई व्यक्ति चला जाए, हमारा कोई प्रिय हो, बैठ करके उसके निकट ज्यादा से ज्यादा हरि नाम करो। ये मत सोचो कि निके तो प्राण निकल गए, नहीं, उसकी कर्ण इंद्रिय अभी भी सुन रही है। अब आप कहोगे शरीर से जब आत्मा ही निकल गई, कान मान लो सुनने की शक्ति है अभी, तो क्या सुनेगा अभी व्यक्ति? सुन तो आत्मा रही है ना, आत्मा तो निकली गई नहीं। आत्मा निकलने के बाद क्या होता है ना, आत्मा शरीर के पास ही रहती है, क्योंकि शरीर से बड़ी आसक्ति होती है आत्मा की। इसीलिए तो हम कहते हैं ना, मुझे उसने मारा, मुझे उसने गाली दे दी। गाली तो मुझे कह रहे हैं ना, वो आत्मा ही। अब शरीर के साथ आत्मा का बड़ा वो होता है, प्रेम होता है। इस हमारा भी तो है अपने शरीर से प्रेम, वही वाला जो हमारा प्रेम है शरीर का, आत्मा का प्रेम है शरीर से। इसलिए जब आत्मा शरीर से निकलती है तो दोबारा शरीर में घुसना चाहती है, इसलिए उसके इर्द गिर्द ही घूमती है। इसीलिए हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में कितनी व्यवस्था है। जब उसको पिंड भराए जाते हैं, घड़ा फोड़ा जाता है, उसको दिखाया जाता है आत्मा को, ये घड़ा टूट गया है, ये घट टूट चुका है, ये शरीर रूपी घट, अब तुम आगे प्रस्थान करो, आगे की गति उसको कराई जाती है। और हमारे बहुत सिस्टम है जिसमें पहले जो है उसको पितरलोक तक पहुंचाया जाता है आत्मा की गति को। किसके लिए है ये? कर्मकांड के लिए। कर्मकांड के अनुसार जो बहुत प्रकार के बुरे और अच्छे कर्मों का संयोग करके मरे जीव, जो भक्ति करता है उसके लिए नहीं है ये सब। जो कर्मकांडी हैं, जो भजन नहीं करते भगवान का, उनके लिए सारी व्यवस्था है। फिर भी शास्त्र में भगवान ने दयालु होकर के वेदों में सारी व्यवस्थाएं बताई गई हैं सारी, कि भाई बहुत बुरे कर्म करके मरा है तो भी उसकी कुछ गति करवा दो, क्योंकि कर्म बुरे करके मरा है, गति उसको आगे मिलेगी नहीं। आत्मा को पता ही नहीं मुझे कहां जाना है, उसका विवेक जागृति नहीं है कुछ, तो इसीलिए उसको क्या कराया जाता है, पिंड आदि भरे जाते हैं उसको, और उसको वही खाने को मिलता है, और पितरलोक तक उसको पहुंचा दिया जाता है। अब पितरलोक का जो एक दिन है, हमारे यहाँ 1 महीना होता है। 1 महीने बाद इसीलिए खाना खिलाया जाता है, भोजन कराया जाता है पंडित जी को बुला करके। 11 महीने तक ऐसे ही चलता है, पितरलोक तक उसकी गति करा दी जाती है। फिर पितरलोक के बाद जो 11 महीने बाद उसको विदा किया जाता है, तो पंडित जी ऐसे श्लोक बोलते हैं कर्मकांड में, जिसमें उसकी गति देवलोक तक हो जाती है। तो देवलोक का 1 दिन, हमारा 1 साल। इसीलिए फिर हम श्राद्ध के दिनों में एक दिन खाना खिलाते हैं, तो देवलोक में उसको 1 दिन में रोज मिलता है एक तरह से। तो इस तरह से यह नियम है। लेकिन देवलोक से ऊपर की गति कोई करा नहीं सकता कर्मकांड के अनुसार, वहीं तक रहेगी देवलोक तक, स्वर्गलोक तक। उसके बाद नहीं जा सकता, पितरलोक से स्वर्गलोक ऊपर बस। उसके बाद के लिए फिर गया जाते हैं। गया जी में भगवान के चरण है, ये कर्मकांडी के लिए सारा कुछ। तो वहां पर चरणों में जाकर जब एक बार पिंडदान करवा देते हैं, तो कहते हैं कि इसको विष्णु के चरणों में इसको स्थान दिला दिया, अब इसकी गति हो गई, अब ये वापस नहीं आता। इसीलिए आकर के कई लोग श्राद्ध भी नहीं करते। तो ये सारा नियम है। लेकिन भक्तों के लिए ऐसे नहीं है, जिन्होंने अपने जीवन में नियम धारण कर लिए। मान लो अभी हम लोग तो कच्चे हैं भाई, कुछ भी नहीं है, कामनाएं वासनाएं भरी पड़ी हैं हृदय में, हम तो कर्मी लोग हैं देखा जाए। लेकिन कर्मी होते हुए जिसने कंठी पहन ली, जो नाम जप करने लग गया, अपने नियम धारण कर लिए जीवन में, अब वो बन गया कनिष्ठ वैष्णव। अब कनिष्ठ वैष्णव होने के कारण उसके ऊपर जो लागू होते हैं नियम सारे, वो वैष्णव वाले लागू होंगे। तो वैष्णव के लिए ऐसे नहीं है। अगर तो वो अच्छे से भजन करके निकल गया, मध्यम कोटि से आके ऊपर कोटि आ गया, तो ऊपर के लोगों को चला जाएगा, भगवान के धाम को चला जाएगा। ऊपर के लोगों मतलब भगवान के धाम को। अगर इतना लेवल नहीं पहुंचा कि धाम तक नहीं जा पाता अभी, तो दोबारा मनुष्य जन्म ही उसको मिलता है, दोबारा ही मनुष्य। इसलिए गति कराने को कोई सिस्टम ही नहीं था। फिर मनुष्य जन्म ही मिलेगा, दोबारा मनुष्य जन्म मिलेगा, तो फिर दोबारा जाकर के महापुरुषों के घर में जन्म लेगा, जहां भक्ति होगी वहां पर आकर के भजन करेगा। ये नियम है भक्तों के लिए। इसीलिए प्रभु जी हमेशा कहते हैं, सुबह उठते ही हम लोग, गुरु जी ने सिखाया क्या करो, आरती करो। हाँ, मंगला आरती करने के बाद तुलसी जी को जल दो। आप देखना वैष्णव को, कभी जो हमारे गुरु जी के अनुगत में वैष्णव हमने देखा, कहीं जाते पहले तुलसी ढूंढते रहेंगे, कहीं भी जाएंगे, तुलसी जी कहाँ है, जल नहीं दिया, तुलसी जी कहाँ है। मान लो उस व्यक्ति के प्राण छूट जाए, आत्मा तो वही काम करती है। हाँ, आत्मा ने तो वही करना है, आत्मा घूमेगी, अरे तुलसी जी कहाँ है, बस तुलसी का स्मरण आया नहीं, आत्मा की गति हो गई। तुलसी छोटा मोटा शब्द है ये, आत्मा के दिमाग में तुलसी आई नहीं, श्रीमद् भागवतम की कथा आई नहीं, इतना शब्द भी काफी है श्रीमद् भागवतम।
इसीलिए तो गीता के, आप कभी गीता के अध्यायों की ना महात्म्य पढ़ना, पंडित रहता था शर्मा नाम का, गीता का एक श्लोक वांच लिया, गति हो गई। अरे गीता का एक श्लोक बोलने से गति हो गई? ये साधारण है, भगवान के वाक्य हैं, परम वाक्य है। अब आपको कि साधारण सी तो बातें हैं, समझ में आ रही हैं, लेकिन नहीं, इसकी वैल्यू क्या है सोच भी नहीं सकते आप लोग। तो इसीलिए भक्ति की क्या महिमा है, इसकी कोई चिंता भी नहीं कर सकता कि कहां पहुंचा के रख देंगे हमको ये चीजें। हाँ, हो सकता है कि हमारी सिद्धि ना हो, दोबारा मनुष्य बनकर आ जाए, तो क्या 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 दिक्कत है? यहां भी तो मौज ले रहे हो, भजन कर रहे हो, कीर्तन कर रहे हो, आराम से खा पी रहे हो, अभी थोड़ी देर में व्रत खोल लोगे और सब खाएंगे पराठे पराठे, और क्या चाहिए? तो इसीलिए कोई टेंशन नहीं है, बस भजन करना है, भगवान का नाम जप करना है, नियमों का पालन करना है, सब कुछ अपने आप होता रहेगा। अब इसको हम कल कथा करेंगे आगे की, थोड़ा सा रह गया ये श्लोक।